अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं महर बिलाल और हमारा आज का सिलसिला है इकबालियात। आज हम पढ़ेंगे अल्लामा मोहम्मद इकबाल और कुरान मजीद। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं, गर तुमी खाही मुसलमा जीस्तन, गर तुमी खाही मुसलमा जीस्तन, नेस्त मुमकिन बजुज़ कुरानिस्तन, नेस्त मुमकिन बजुज़ कुरान जीस्तन, कि अगर तू मोमिन बनकर जीना चाहता है तो फिर कुरान का सहारा ले। नेस्त मुमकिन, ये मुमकिन ही नहीं है जुज़ कुरान के, कुरान के बग़ैर जीस्तन ज़िंदगी गुजारी जा सके। कि अगर तू मुसलमानों वाली ज़िंदगी जीना चाहता है तो फिर कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजार, जो कुरान कहता है वो कर। अब इकबाल और कुरान का ताल्लुक़ क्या है, ये बहुत बड़ा मौजू है। हम अपनी हैसियत के मुताबिक चंद निकात आपके सामने पेश करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इकबाल को कुरान से मोहब्बत विरसे में मिली। घर से आपका जो शऊर था कुरान फहमी का, वो पैदा किया गया। जब इकबाल के बचपन के बारे में खूबसूरत वाक़या पेश किया जाता है कि एक दिन आप कुरान की तिलावत फरमा रहे थे तो आपके वालिद बुजुर्गवार आए और कहा कि इकबाल, कुरान इस तरह पढ़ो जिस तरह तुम पर नाजिल हो रहा हो, जिस तरह तुम पर नाजिल हो रहा हो। और फिर इकबाल ने उन अल्फाज को पल्ले से बांध लिया और कुरान पाक की तिलावत इस तरह शुरू की जैसे खुद उन पर नाजिल हो रहा हो। जब भी कुरान पाक उनके सामने आता, वो इस कदर इन हमाक से और उसमें मुस्तगरक होकर पढ़ते थे कि फिर अपना होश भी नहीं रहता था। और इसकी दलील जो है वो उनके मुलाजिम ख़ास अली बख्श साहब देते हैं कि मैं सुबह उठता, तहज्जुद के वक्त उनको कुरान पाक दे देता और इस कदर ज़ारो कितार रोते थे कुरान पाक पढ़ते हुए कि कुरान पाक के औराक भीग जाते थे। अली बख्श फरमाते हैं कि मुझे कुरान पाक धूप में सुखाना पड़ता था। ये इश्क था इकबाल का कुरान से, क्योंकि उन्हें कुरान के मतलब की समझ आती थी। इस खातिर वो इस कदर बेकरार हो जाते थे कुरान पढ़कर। हम कुरान पढ़ते हैं, कोई कैफियत ही नहीं होती, क्योंकि हमें कुरान के मतलब समझ ही नहीं आ रहे होते। तो इकबाल की जो अज़मत है उसका एक पहलू कुरान मजीद है, और कुरान मजीद के साथ इकबाल की जो मोहब्बत है वो वालिहाना है। दूसरी चीज़ ये है कि इकबाल को कुरान का फ़हम नसीब हुआ। कुरान से मोहब्बत थी, फिर अल्लाह ताला ने कुरान का फ़हम नसीब कर दिया। वो फ़हम जो आम लोगों के हिस्से में नहीं आता। इकबाल को कुरान का वो फ़हम नसीब हुआ जो लोगों के हिस्से में नहीं आता। आम कुर्रा हज़रात, आम मुफस्सिरीन जब कुरान की तफसीरें लिखते हैं, तर्जमे करते हैं, तो वो लफ्ज़ों की घुमन घेरियों में फिर रहे होते हैं, लफ्ज़ों के तर्जमे और उनकी तशरीहात ढूंढ रहे होते हैं। कुरान के जो असल मतलब हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अहले फ़क्र को हासिल होते हैं, उन लोगों को हासिल होते हैं जिनके दिल साफ़ होते हैं, जिनके दिल पाक होते हैं, जिनके दिल में अल्लाह ताला का खौफ होता है। और इकबाल इन मुफस्सिरीन किराम के बारे में फरमाते हैं कि ज़मीं क्या, आसमां भी तेरी कजबीनी पे रोता है। ज़मीं क्या, आसमां भी तेरी कजबीनी पे रोता है। गज़ब है सत्र कुरान को चलीपा कर दिया तूने। चलीपा कहते हैं बातिल कर देना, कि तूने इस तरह से कुरान पाक की तफसीरें की कि जो उनके असल मतलब थे उनको छुपा दिया, जो उनकी हकीकी रूह थी वो उसको छुपा दिया। अपनी मर्ज़ी के मतलब तूने उसमें से निकाल लिए, अपनी मर्ज़ी के जो मतलब थे वो तूने लोगों के सामने बयान किए। एक और मकाम पर इकबाल फरमाते हैं कि अहकाम तेरे हक़ हैं मगर अपने मुफस्सिर, अहकाम तेरे हक़ हैं मगर अपने मुफस्सिर तावील से कुरान को बना सकते हैं पायंद। पायंद जो है वो आतिश परस्तों की किताब यंद का तर्जुमा है। जो आतिश परस्तों की किताब है यंद, उसकी जो तफसीर लिखी गई उसको पायंद कहते हैं। तो उसकी खामी यही थी कि वो अपने मर्ज़ी की लिखी गई।
और वही हाल हमारे मुफस्सिरीन इकराम ने किया इकबाल की नज़र में कि ये लोग भी कुरान के साथ कुछ ऐसा ही सलूक कर रहे हैं कि अपनी मर्ज़ी के मुतालिब अपनी मर्ज़ी की तावीलें घड़ने में ये लोग माहिर हो चुके हैं और ऐसी ऐसी तावीलें लेकर आ जाते हैं जो कुरान की हकीकी रूह और हकीकी जो मतलब है उससे किसी सूरत भी मेल नहीं खाती। दूसरी बात यह है कि कुरान इकबाल की नज़र में सिर्फ़ किताब नहीं है, बल्कि कुरान फ़लसफ़े हयात है। इकबाल की नज़र में कुरान एक ऐसी किताब है जो ज़िंदगी बख्श है, जिससे हम ज़िंदगी हासिल कर सकते हैं। लेकिन अमल क्या हुआ? जो दुनियादार उलमा हैं, जो मुतरजम हैं, जो मुफस्सिर हैं, वो क्या करते हैं कि कुरान पाक की तालीमात को बयान तो कर रहे होते हैं, लेकिन उन पर मिनवन अमल नहीं कर रहे होते। जैसा कुरान का मुतालबा है वैसा वो उस पर अमल नहीं कर रहे होते। और इकबाल उनके बारे में क्या फरमाते हैं कि खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। हुए किस दर्जा फ़कीहाने हरम बेतौफीक, कि इनको अमल की तौफीक तो नहीं होती कि कुरान के मतलब जो हैं हकीकी वैसे बयान कीजिए, ऐसा तो ये नहीं करते, क्योंकि फिर ऐसा करेंगे तो खुद उन पर उस दर्जे पे अमल करना पड़ेगा। तो फिर क्या करते हैं, अपने मतलब अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसमें तावीलें करते हैं और ऐसे ऐसे नुक्ते उसमें से निकाल कर अपने वो जो मोतकद्दीन होते हैं उनके सामने पेश कर रहे होते हैं कि बस सिर्फ जो हमने कह दिया यही ठीक है। तो ये भी एक हमारा अलमिया है कि हम कुरान पाक को अपने अपने मसलक और अपनी जो दायरे हैं उसमें बंद होकर पढ़ते हैं। कभी हम उन दायरों को तोड़कर अगर कुरान पाक को पढ़ें तो फिर हम उनके हकीकी मतलब से शनासा हो सकते हैं, जो इकबाल का असल मुद्दा है। अगर हम इकबाल के फ़लसफ़े को देखें तो उसमें 3 चीज़ें हमें बुनियादी नज़र आती हैं। सबसे पहली चीज़ जो इकबाल के फ़लसफ़े में है वो कुरान मजीद है। हम अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह इस हवाले से करेंगे कि कुरानी अहकामात जो हैं वो इकबाल के कलाम में कहाँ कहाँ नज़र आते हैं और कैसे कैसे खूबसूरत अंदाज से उनकी तफसीर जो है वो कलाम इकबाल में बयान हुई है। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और मुस्तकिल तौर पर हमारा साथ दीजिए ताकि हम इस सिलसिले को और ख़ूबसूरती के साथ आगे से आगे बढ़ा सकें। तो अल्लामा इकबाल की जो फ़लसफ़ा है उसमें 3 चीज़ें बुनियादी हैं। सबसे पहली चीज़ कुरान मजीद है, दूसरी चीज़ इश्क़ मुस्तफ़ा है, क्योंकि इकबाल की नज़र में इश्क़ मुस्तफ़ा इस कायनात की सबसे बड़ी ताकत है। और तीसरी चीज़ जो इकबाल के फ़लसफ़े में है, जिसने इकबाल को इकबाल बनाया सही मानों में, वो मौलाना रूम से इश्क़ है, वो मसनवी मौलाना रूम है। क्योंकि इकबाल की मोहब्बत इनसे इस कदर थी कि जब वक्त आखिर था, जब कमज़ोर हो गए, बीमार हो गए, तो गिला किस बात का करते हैं? दुनिया में किसी चीज़ का कोई गिला नहीं, कोई तयश का गिला नहीं, कोई खाने पीने का गिला नहीं। इस बात के ऊपर वो गमगुसार हैं, गमज़दा हैं कि मैं कुरान पाक को अच्छे अंदाज से यानी ऊंची आवाज़ में इसकी तिलावत नहीं कर सकता। जब किताबें पढ़ने की सकत ना रही तब भी 2 किताबें उनके पास रहती थीं, एक कुरान मजीद और एक मसनवी मौलाना रूम। तो इन दोनों किताबों से इकबाल ने इश्क़ किया और इस कायनात में कामयाबी का राज है। पूरी दुनिया के अंदर कुरान पाक के समझने वाले ही तरक्की कर रहे हैं। वो लोग जो कुरान को समझते हैं, उन पर अमल करते हैं, वही सरबुलंद होते हैं, वही तरक्की करते हैं। तो इकबाल फरमाते हैं कि जिस शख्स पर कुरानी असरार आश्कार हो जाते हैं, अगर कोई शख्स कुरान को डूब कर पढ़ ले और फिर कुरान के मतलब और उसके राज जो हैं अगर उसके ऊपर आश्कार हो जाएं, तो फिर वो आम इंसान नहीं रहता, बल्कि वो इंसानों से सरबुलंद हो जाता है, वो इंसानों से बुलंद मर्तबे पर फायद हो जाता है। और इकबाल क्या फरमाते हैं कि किसे खबर के हज़ारों मुकाम रखता है, वो फ़क्र जिसमें है बेपर्दा रूह कुरानी। वो फ़क्र जिसमें है बेपर्दा रूह कुरानी, के बज़ाहिर वो फ़कीर है, लेकिन अगर उसके फ़क्र में कुरान पाक के असरार आश्कार हो गए तो फिर उसके मकाम और मर्तबे को दुनियादार नहीं समझ सकते। फिर उसका मकाम और मर्तबा आम दुनियादारों से बुलंद हो जाता है, मावरा हो जाता है। उसके बाद क्या है, इकबाल फरमाते हैं कि ज़िंदगी के रमूज़ जानने के लिए और उसकी किरदार साजी के लिए भी कुरान ज़रूरी है। अगर हम ज़िंदगी को गुजारना चाहते हैं, तो ये शेर खड़ा था कि अगर आप मोमिनों की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो फिर कुरान पढ़िए।
तो इकबाल क्या फरमाते हैं कि अगर तुम ज़िंदगी के असरार व रमूज़ से शनासाई चाहते हो, अगर तुम पुरसकून ज़िंदगी गुजारना चाहते हो, तो फिर कुरान के साथ वाबस्तगी कीजिए, कुरान के साथ अपनी मोहब्बत, अपना लगाव जो है वो मजबूत कीजिए। और इकबाल फरमाते हैं कि कुरान में हो वो तज़न ए मर्द मुसलमान, कुरान में हो वो तज़न ए मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दत किरदार, अल्लाह करे अता तुझको जिद्दत किरदार, कि तुम फिर सिर्फ रस्म परस्त बनकर नहीं रहोगे, बल्कि कुरान के मतालिब के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने के नए तरीके दरियाफ्त करोगे, एक नए अंदाज से ज़िंदगी गुजारोगे, एक नया जहां पैदा करोगे। और इकबाल की नज़र में वही असल जहां है जो तुम्हारा खुद पैदा करता है, जो तुमने खुद पैदा किया है वो जहां है। जो लकीर का फ़कीर है वो कोई ज़िंदगी नहीं है। तो इकबाल करे कि ऐ मुसलमान, अगर तू नए जहान में जीना चाहता है, अगर तू नई दुनिया कायम करना चाहता है, तो फिर कुरान में वो तज़न हो, कुरान के असरार और रमूज़ ढूंढने की कोशिश कर। फिर इकबाल क्या फरमाते हैं कि कुरान पाक जो है, जो मतालिब समझने हैं उन पर अमल करना है। अभी मैंने आपको बताया कि पहला फ़लसफ़ा इकबाल का वो कुरान से, दूसरी इकबाल की ज़िंदगी पर जो सबसे ज़्यादा असर करने वाली हस्ती है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इकबाल क्या फरमाते हैं कि अगर आप कुरान पर अमल करना चाहते हो, अमली ज़िंदगी में कुरान को अपनाना चाहते हो, तो फिर क्या करो, फिर आकाए दो जहां ख़तमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे आ जाओ, फिर उनकी सीरत का मुताला करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि कुरान क्या कहता है, तुम्हें कुरान के मतालिब समझ आ जाएंगे, तुम्हें कुरान की तफ़हीम समझ में आ जाएगी। इकबाल क्या फरमाते हैं, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा, कि तुम्हें ज़िंदगी के गुर सिखाने के लिए, अच्छे बुरे में फ़र्क करने के लिए एक ही ज़ात का नमूना है, एक ही उसवा हसना है, और वो आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना है, उसकी पैरवी करो। ये इकबाल का फ़लसफ़ा है। फिर देखें इकबाल कुरान के मुताले से क्या नतीजा अख़ज़ करते हैं कि इकबाल की नज़र में कौमों के उरूज व ज़वाल की जो दास्तान है वो सिर्फ़ और सिर्फ कुरान के साथ जुड़ी हुई है। वो कौमें जिन्होंने कुरान को अपना लिया वो सरबुलंद हो गई, और वो कौमें जिन्होंने कुरान को छोड़ दिया वो ज़लील व रुसवा हो गई। इस हवाले से भी इंशाल्लाह हम एक अलग लेक्चर तैयार करेंगे कि जिसमें कौमों के उरूज ज़वाल और फिर जो यूरोपीय कौमें और मुस्लिम कौमें हैं इनके तज़ाद और उनके उरूज की वजह बयान की जाएगी। तो बहरहाल इकबाल की नज़र में क्या था कि उरूज व ज़वाल की जो दास्तान है वो कुरान के ऊपर मुनहसर है। जो लोग कुरान के साथ वाबस्ता हैं वो सरबुलंद हैं, जो कुरान से दूर हैं वो ज़लील व रुसवा हैं। और इकबाल क्या फरमाते हैं कि वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ से मुसलमान होकर, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ से मुसलमान होकर तुम खार हुए तारके कुरान होकर, तारके कुरान मतलब कुरान को छोड़कर, तुम्हारी ज़िल्लत का जो सबब है वो कुरान को छोड़ देना है। तुम्हारी ज़िल्लत का सबब ये नहीं है कि तुम्हारे पास माल और दौलत नहीं है, बल्कि तुम्हारी ज़िल्लत का सबब ये है कि तुमने कुरान को छोड़ दिया है, तुम तारके कुरान हो गए हो। अगर कुरान के साथ तुम्हारी वाबस्तगी रहती तो तुम सरबुलंद होते, क्योंकि दुनिया में सरबुलंदी का एक ही कायदा है और वो है कुरानी तालीमात पर अमल करना। वो चाहे मुसलमान कर रहे हों, चाहे ईसाई कर रहे हों, चाहे यहूदी कर रहे हों, जो कौम भी कुरानी अहकामात पर अमल कर रही होगी, उसके असरार और रमूज़ समझने की कोशिश में लगी होगी, वो सरबुलंद होगी, वो तरक्की कर रही होगी। उसके बाद देखें इकबाल जो मिल्लत इस्लामिया की मौजूदा हालत थी उसके ऊपर नोहा किनार थे। इकबाल कूटते थे मुसलमानों की हालत ज़ार देख कर कि आखिर ये वजह क्यों है, क्यों इस हद तक मुसलमान ज़लील व रुसवा हो गए हैं, क्यों इस हद तक जुल्म व बर्बरियत का शिकार हैं। उसका भी इकबाल ने हल बता दिया और फरमाया कि जानता हूँ मैं ये उम्मत हामिले कुरान है, जानता हूँ मैं ये उम्मत हामिले कुरान नहीं, है वही सरमायादारी, है वही सरमायादारी बंदे मोमिन का दीन।
कि जिस सरमायादारी के पीछे मगरब ने लगा रखा है ये उसी के पीछे भाग रहे हैं। हालांकि इस्लाम ने, कुरान ने दौलत इकट्ठी करने से मना किया था, हम उसी सरमायादारी निज़ाम के पीछे पड़ गए। तो इकबाल फरमा रहे हैं कि जो मुस्लिम उम्मत का ज़वाल है वो इसी वजह से है क्योंकि ये हामिले कुरान नहीं है। जानता हूँ मैं ये उम्मत हामिले कुरान नहीं है, वही सरमायादारी बंदा मोमिन का दी। बंदा मोमिन ने सरमायादारी को अपना ओढ़ना बिछोना बना रखा है, ये बंदा मोमिन की शान के ख़िलाफ़ है। तो हमें ज़रूरत इस अमर की है कि हम इकबाल को पढ़ें, कलाम इकबाल को समझें और इसे अपने आने वाली नस्लों में मुंतकिल करें। ये हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक, अपने बच्चों तक कलाम इकबाल को पहुंचाएं, क्योंकि एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत हमें इससे दूर किया जा रहा है। कुरान से तो हम पहले ही दूर थे, अहकाम दीन से हम पहले ही दूर थे। अगर इकबाल को पढ़ा जाता तो इस्लाम के नशात सानिया का एक पहलू जो है वो कहीं ना कहीं से नज़र आता है, वो एक चिंगारी सी जो है वो मौजूद है उम्मत मुस्लिमा के पास कि चलो इसको पढ़ के शायद दोबारा कुरान फहमी की तरफ हम लग जाएं। तो इससे दूर करने की भी मुनज़्ज़म कोशिशें की जा रही हैं और आप देख रहे हैं कि सिलेबस से किस तरह इकबाल को निकाला जा रहा है और किस तरह हमें इकबाल से दूर किया जा रहा है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि हमें दर्द दिल के साथ इकबाल के कलाम को आगे से आगे पहुँचाना चाहिए। जितना हमें समझ आती है उतना हम समझाएं, जितना आपको समझ आती है उतना आप समझाएं। हर कोई जब इस कोशिश में, इस धुन में लगा होगा तो फिर मुमकिन है कि कलाम इकबाल हमारी आने वाली नस्लों के ज़हनों में सरायत कर जाए। और अगर यही बेहिस्सी कायम रही तो चंद साल के बाद हमारी जो आने वाली नस्लें होंगी वो शायद इकबाल के नाम से भी वाकिफ़ ना हों, क्योंकि अब ना यौम इकबाल मनाया जा रहा है, ना आपके सिलेबस की किताबों में इकबाल पढ़ाने की तरफ तवज्जो दी जा रही है। तो फिर अंजाम कार यही होगा कि हम इकबाल के नाम से भी नामानूस होते चले जाएंगे। तो हमें इस फ़र्ज़ को अदा करना है और अपने हिस्से की शम्मा जलानी है कि ज़्यादा से ज़्यादा कलाम इकबाल को फ़रोग़ दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस पैगाम को पहुँचाएँ। तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ दे कलाम इकबाल को समझने की और इसकी तफ़हीम व इशाअत की। वस्सलाम।